अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? जिनको जहर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया। 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज की खास पेशकश शुद्ध सियासत। मैं हूं आलोक द्विवेदी। पूर्वांचल में जिस माफिया का आतंक था और जिसने एक लंबे अरसे तक गुनाहों से लेकर राजनीति की, उसका दुनिया में राज किया, उस माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर कई लोगों को दुख हो रहा है। पुलिस के मुताबिक यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को कार्डियक अरेस्ट आया था और उसे बचाया नहीं जा सका। माफिया डॉन मुख्तार और उसके परिजनों का पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा दखल है। इस मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को रोकने के लिए यूपी पुलिस और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मुख्तार की मौत पर दो तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। एक प्रतिक्रिया उन लोगों की है जो मुख्तार के आतंक के शिकार रहे हैं। इन लोगों के लिए मुख्तार की मौत एक तरह की राहत लाई है। इनकी दलील है कि मुख्तार की मौत से उन्हें इंसाफ मिला है। बीजेपी के विधायक रहे स्वर्गीय कृष्णानंद राय के परिजनों को भी यही लगता है। मुख्तार अंसारी के इशारे पर उनके गुर्गों ने कृष्णानंद राय पर आधुनिक हथियारों से हमला किया था। तो दूसरी प्रतिक्रिया उन लोगों की है जिन्हें मुख्तार में मसीहा नजर आता है। ये लोग मुख्तार की मौत को साजिश बता रहे हैं। इसमें उसके करीबी लोगों के अलावा वोट बैंक की सियासत करने वाले नेता हैं जो इस मौत के बहाने योगी सरकार की घेराबंदी की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तार के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया जा रहा था और समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस समेत कई दलों का आरोप है कि मुख्तार की कस्टोडियल डेथ हुई है। इन आरोपों के बाद यूपी सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और 1 महीने में रिपोर्ट तलब की है। इसलिए आज शुद्ध सियासत में सबसे बड़ा सवाल है, माफिया की मौत पर हमदर्दी क्यों? क्या मुख्तार की मौत पर वोट बैंक की सियासत हो रही है? क्या योगी विरोध में जनभावनाओं से खेल रहा है विपक्ष? इन तमाम सवालों का जवाब हम तलाशेंगे इस चर्चा में। और हमारे साथ जो खास मेहमान होंगे उनमें से समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र कुमार, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशीष तिवारी जी हैं हमारे साथ, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राजेश शुक्ला जी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहला मैं अमरेंद्र से ही सवाल कर लेता हूं। अमरेंद्र, आप उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में अगर नफा नुकसान की बात करें सियासत से जोड़कर, तो किसे नफा होगा, किसे नुकसान होगा? सर, पिछले लंबे समय से मुख्तार अंसारी जेल में हैं। एक समय था, एक टाइम था जब मुख्तार अंसारी की तूती पूरे उत्तर प्रदेश में बोलती थी। एक टाइम था जब मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद जैसे लोगों से उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रभावित होती थी, उत्तर प्रदेश राजनीति का रुख बदलता या बनता था। लेकिन पिछले 2 टर्म में, इस टर्म के 2 साल और उससे पहले के 5 साल में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद माफिया, गुंडे, इनके ऊपर बहुत कड़ाई से एक्शन हुआ दिखाई पड़ा। उसके अलग टाइप के परिणाम भी सामने आए। तो मैं कह सकता हूं सर कि आज की जो स्थिति है उसमें मुख्तार अहमद या थोड़े दिनों पहले अतीक अहमद भी गए, रमजान में वो भी गए, रमजान में ये भी गए, कारण जो भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिवाय उनके समर्थकों में और सिवाय उन पार्टियों में जो कि उस वोट बैंक को, जिस वर्ग से मुख्तार अंसारी जैसे लोग या अतीक अहमद जैसे लोग आते हैं, उसके अलावा कोई बहुत बड़ा प्रभाव बहुसंख्यक वोटर पे कहीं से भी मुख्तार अंसारी के न रहने से या अतीक अहमद के न रहने से पड़ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और रही बात लोकसभा चुनाव की, तो इस लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है सर। ये घटना घटी जरूर है, लेकिन अगर हम पूर्वांचल के छोटे हिस्से की बात करें, हम मऊ की या गाजीपुर की बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा आजमगढ़ तक की बात करें, तो वहाँ पे वो जो वोट बैंक है, जो कि विशेष वर्ग का वोट बैंक है, मुख्तार अंसारी भी जिस वर्ग से आते हैं, अतीक अहमद जिस वर्ग से आते हैं, वो हो सकता है किसी विशेष दल को जो मुख्तार के पक्ष में दिखाई पड़े फायदा दे, वरना कोई फर्क होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल अमरेंद्र, आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी,
धर्मेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी आलोक जी, नमस्कार। धर्मेंद्र जी, इस घटना के बाद से हमने देखा कि काफ़ी बेचैनी है आपकी पार्टी में, कुछ और विपक्षी पार्टियों में भी बेचैनी है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सियासत है उसमें जब जब इस तरीके की बेचैनी समाजवादी पार्टी के अंदर देखी गई, उस बेचैनी का लाभ कहीं नहीं मिला समाजवादी पार्टी को, हमेशा नुकसान ही हुआ है। सवाल बिल्कुल ठीक है आलोक जी, सवाल यहाँ किसी बेचैनी, किसी लाभ हानि का नहीं है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान संविधान से चलेगा या किसी की मनमानी से चलेगा या गिरोह की तरह चलेगा। संस्थाएं संवैधानिक तरीके से काम करेंगी, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका अपना काम करेगी, कि सारा कुछ एक गिरोह सारी संस्थाओं पर कब्जा करके वो कानून बना लेगा, अपने हिसाब से उसका इम्प्लीमेंट कर लेगा और ऑन स्पॉट फैसला कर देगा। लैंड ऑफ लॉ क्या होता है? एक तरीका है, संवैधानिक व्यवस्था है कि यदि कोई किसी प्रकार का, चाहे वो सिविल से संबंधित हो या क्राइम से संबंधित अपराध हो, उस पे उसकी पुलिसिंग, अच्छी पुलिसिंग होती तो क्राइम रुकता है, या उसका अनावरण करके मुकदमा दर्ज किया जाता है, फिर प्रोसिक्यूशन है, मुकदमा चला करके अच्छी पैरवी करके उसको सजा दिलाई जाती है। और न्यायपालिका है तो उसके गुण दोष के आधार पर सजा देती है, क्या सजा देती है, किस तरह का है, वो उसको फैसला देने का अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कुछ सालों से ये देखने को मिल रहा है कि आप जिसको चाहते हैं आप फैसला कर लेते हैं और चिन्हित कर लेते हैं, और उसके बाद कहीं धमकी आती है कि किसी को मिट्टी में मिला देंगे, किसी को जमीन में गाड़ देंगे, और उसके बाद उस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। सब सर्कमस्टेंसेस जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, आपका जवाब भी ले लेता हूं, आशीष जी से जवाब ले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। आशीष जी, कानून को दरकिनार करने का आरोप सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का है आपके ऊपर? नहीं, समाजवादी पार्टी आरोपों के अलावा कर भी कह सकती है। ये सिर्फ आरोप ही लगा सकते हैं, आरोप के अलावा इनके पास कुछ है तो नहीं। और मुझे तो आज बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है कि किसी की मौत हुई है, उस पर भी सियासत करने से ये लोग पीछे नहीं आ रहे, बाज नहीं आ रहे। ये मौत पर भी सियासत कर सकते हैं ये लोग, इतने इनको वोटों के वोट प्यारे हैं, यानी क्या माहौल बनाना चाह रहे हैं कि किसी की वहां पर आत्मा दिवंगत हो गई और इन लोगों को सियासत करने से फुर्सत नहीं आ रही। चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे हैदराबाद तक से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बयानबाजी करी जा रही है। अरे उसको हत्या घोषित करी जा रही है, उसको कह रहे वो हत्या हुई है, जबकि वहां पर जो डॉक्टरों की टीम है वो ये कह रही है कि ये जो मृत्यु हुई है, ये मृत्यु कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की वजह से हुई है। अब ये डॉक्टरों से ज्यादा जानकार हो रही है ये राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि इनको सिर्फ राजनीति करनी, राजनीति कर इनको किसी की मौत से, किसी के जीवन से, किसी से कुछ नहीं लेना देना। इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और मुझे इस बात का बड़ा दुख भी है, चाहे देखिए मैं चूंकि सनातन धर्म से आता हूं और हमारे सनातन धर्म में हर एक आत्मा जो है वो शुद्ध है, वो मुख्तार अंसारी की हो या किसी की हो। तो दिवंगत आत्मा के लिए आज यहाँ पर मैं शांति की प्रार्थना भी करता हूँ कि जो भी दिवंगत आत्मा है वो उनके मुख्तार अंसारी के अपने कर्म क्या है, कर्मों का फल उन्होंने भोगा और भोग रहे थे, लेकिन उस पर मैं सियासत तो नहीं करूंगा ना। आज उनके घर में जो मातम का माहौल पसरा हुआ है, मुझे उसको वो सोच रहा हूं तो मुझे वो सोचकर मुझे बुरा लग रहा है। चाहे वो व्यक्ति जैसा भी रहा हो, भले उन्होंने कृष्णानंद राय के हत्याकांड में उनका नाम हो, 500 गोलियां वहां पर बरसाई गई थी, या उनके ऊपर 5 दर्जन से ज्यादा नृशंस केस है, तो मैं वो जो भी है वो जी आशीष भाई, वो व्यक्ति के रूप में वो कैसे पहचाने जाएंगे मुझे नहीं है। लेकिन आज यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों को कम से कम इतना तो बाज आना चाहिए कि किसी की मृत्यु पे सियासत तो ना करे। ये सियासत से बाज नहीं आ रहे, इस बात का बड़ा कष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ राजेश शुक्ला जी भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, एक ही लाइन का सवाल आपसे, माफिया की मौत पर इतनी हमदर्दी क्यों? देखिए ये तो चुनाव का एक तो माहौल है, और कुछ जो पूर्वांचल के कुछ जिले हैं, जैसा कि खबरों में अभी आपने भी बताया और बाकी लोग भी बोल रहे हैं कि पूर्वांचल के कुछ जिलों में, खास करके मऊ और गाजीपुर में उनका एक दबदबा था, एक रसूख था। और क्योंकि चुनाव का माहौल है तो जाहिर सी बात है कि एक उनकी जो मृत्यु हुई है उस पर एक माइलेज लेने की कोशिश की जाएगी, और शायद ये किया भी जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वो जो
उनके खिलाफ जो मामले थे उन मामलों में जेल में थे। जो डॉक्टरों ने कहा है कि वो उनको कार्डियक अरेस्ट आया था और जैसे ही उनको सीने में दर्द हुआ, उनको तकलीफ हुई तो उनको हॉस्पिटल से सीधे जेल से हॉस्पिटल लेके जाया गया। अब हॉस्पिटल में ले जा करके फिर उस दौरान उनकी मृत्यु हुई है। डॉक्टर्स उनकी लगातार जांच कर रहे थे, जो वहाँ के बेस्ट डॉक्टर थे मेडिकल कॉलेज के, वो सब लगे हुए थे उसमें, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मुख्तार अंसारी को बचाया नहीं जा सका। लेकिन अब इस पर जाहिर सी बात है कि जिन पार्टियों से वो जुड़े रहे हैं, बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, उनके अपने लोग हैं, वो इस पर जरूर सियासत करेंगे और वही वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश भाई आप हमारे साथ बने रहिए। धर्मेंद्र जी, हमेशा आप पर आरोप लगते रहे हैं कि माफियाओं की सरपरस्ती आप करते रहे। इस तरीके के आरोप अतीक को लेकर भी तमाम बार आपके ऊपर आरोप लगे, मुख्तार की मौत को लेकर भी आप पर आरोप लगे। एक वाकया बार बार जिक्र किया जाता है और आज कई जगह ये बताया भी गया। एक ब्रजलाल जी अपने यहाँ डीजीपी उत्तर प्रदेश पर है, राज्यसभा सदस्य हैं, वो बार बार उस वाकये को बता भी रहे हैं कि 2005 का वाकया है, जेल में तालाब खुदवा दिया गया था मुख्तार के लिए, मुख्तार अंसारी के लिए, और सरकार तब आपकी ही थी। ऐसी सरपरस्ती से हमेशा आपको, मुझे लगता है, फिर वही बात मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता आपको, फिर भी ऐसा क्यों होता है आपकी पार्टी की तरफ से? आलोक जी, ब्रिजलाल जी क्या कह रहे हैं? ब्रिजलाल जी सेवा में थे उस समय, अगर उनके समय में ऐसा हुआ, सारी जिम्मेदारी उनकी थी। खैर, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखिए, न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत जो है, किस तरह उसकी हत्या हो रही, उनके परिवार के लोग और कोई भी व्यक्ति, हमें उससे हमदर्दी नहीं, कोई अपराध किया है और उसको दंड मिले कानून के हिसाब से। लेकिन अगर कोई लगातार परिस्थितियां आप देख लें, एक सामान्य मानव की तरह अगर सोचिए, तो वो लगातार न्यायालय में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मेरे साथ दुर्घटना करने का प्रयास हो रहा है, या जहर की जब से उनको सूचना हुई, कहीं कहीं चीजें यहाँ से वहां जाती। उनके बेटे ने लिखा पढ़ी में कोर्ट में दिया, अभी पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने कहा मुझे यहाँ के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है, एम्स से कराया जाए। आखिर क्या दिक्कत, क्या छुपाना चाहते हैं? क्या उनको अगर जहर की आशंका थी तो वहां से हटा करके उनको सुरक्षित रखा जा सकता था, जिससे न्याय उनके साथ हो सकता। न्यायपालिका उनको जो दंड देती है उसका दंड का वो के भागीदार थे। देखिए, न्याय का जो मूल सिद्धांत है, न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की क्या स्थिति, उसका कंपटीशन है गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस। अब गुजरात में क्या है, अब तक कस्टोडियल देश में पूरे देश में एक में था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने गुजरात को पीछे छोड़ दिया है हिरासत में मौतों के मामले में। एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार को मिल गई है कि हिरासत के मौतों के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर आ गया है। क्या चाह रहे हैं? किस तरह से किसी की गाड़ी पलट जा रही, जेल में हत्याएं हो रही, जेल में गैंगवार हो जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि क्या सही क्या गलत है, लेकिन किसकी जिम्मेदारी है? अगर जेल में हत्या हो, हिरासत में मौत हो जा रही, कोई छापा मारने गया, अपराधी को पकड़ के लाया, रास्ते में उसका न्याय कर दिया, उसको न्यायपालिका के दरवाजे तक जाने की जरूरत नहीं है, वो गाड़ी में न्याय कर दिया। अभी पिछले दिनों प्रतापगढ़ में देखिए, करके उसके घर गया, जो भी है, उसके परिवार के लोग क्या मांग कर रहे हैं, उसकी निष्पक्ष जांच हो, मुकदमा लिखा जाए। लेकिन नहीं, केवल सीधे उनको कस्टडी में लीजिए और अपने हिसाब से मन बना लीजिए कि हमको इसको इसके साथ ये घटना करनी है। तो आप बताइए, कहाँ कानून, कहाँ रह गया? क्या चाहते हैं आप? क्या एक इस तरह से आप एक चिन्हित वर्ग को चिन्हित करके, किसी भी जात धर्म या वर्ग का हो, और उसको बस आशीष, धर्मेंद्र जी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा अब, और आशीष जी को मैं मौका दूंगा। आशीष जी, धर्म जाति की बात हो रही है, इनको ये बताइए कि विकास दुबे कौन थे, मुन्ना बजरंगी कौन थे, जिनको इसी तरीके से ऐसी ही घटनाओं में जिनकी मौतें हुई थी? देखिए आलोक सर, मैं आपको पहले कह रहा हूं कि विपक्ष के पास में आज आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बेचारे बहुत परेशान है, इनकी आप मना स्थिति समझिए। ये सिर्फ आरोप लगा सकते हैं इनको आपने ही ज्ञान दे दिया कि विकास दुबे, मुन्ना बजरंगी और जाने ऐसे कितने लोगों को जिनको सजा दी गई है, जिनके द्वारा इतने बड़े बड़े कांड हुए और उनको सजा दी गई, वो सारे एक धर्म और एक जाति से नहीं। क्योंकि ये धर्म जाति, इनका नारा ही आप देख लीजिए, पीडीए है। हम यहाँ पर देश के विकास की बात करते हैं, ये यहाँ पर पीडीए की बात करते हैं। तो ये शुरू से ये लोग जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम करते रहे, वोटों की तुष्टीकरण। और आज चाहे इनका मुख्तार अंसारी का ही क्यों ना मामला हो, इसमें भी ये वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये सारे इनका ये जो रोजाली रोना चल रहा है, वो इसीलिए। दूसरी चीज, इनको एक चीज और समझ में आनी चाहिए, विपक्ष को ये चीज नहीं समझ में आती कि शासन जो है वो दूसरी चीज है और न्यायालय जो है वो दूसरी चीज है। अगर उन्होंने ये कहा कि हमको जेल में नहीं रहना है,
तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। आप न्यायालय जाइए, वहां पर आप एप्लीकेशन दीजिए, न्यायालय पास करेगा कि यहाँ कहाँ भेजना, कहाँ नहीं भेजना। उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों घसीट रहे? अगर वहां पर किसी की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई तो आप वहां पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करते। आप कह रहे हैं कि आप उनकी सुरक्षा की आपकी जिम्मेदारी। अरे भाई, देश में लाखों करोड़ हार्ट अटैक होते हैं तो वो परिवार वाले नहीं बचा पाते हैं उनको। आप क्या बता रहे हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी? अरे थोड़ा, अगर उनके साथ में कुछ गलत उस तरीके का हुआ हो जिसमें सरकार को आप दोषी ठहरा सकते हैं तो वो बात एक बार मानी जा सकती, लेकिन हार्ट अटैक के मामले में आप सरकार को घेरने का काम करेंगे। और आशीष भाई, आशीष जी बार देखिए आशीष जी, आपसे भी एक सवाल बनता है। बार बार परिजन ये कह रहे थे कि उन्हें जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो एक कहीं जांच का विषय तो आपके ऊपर भी लगता था कि इसकी जांच करा ली जाए या उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए या देखिए, मैं आपको अवसर बताता हूँ। देखिए, जहां तक सुरक्षा की बात है तो वो हमेशा सुरक्षित हाथों में ही रहे, जेल के अंदर में पर्याप्त सुरक्षा उनको दी गई। दूसरी चीज ये कि आरोप लगाते रहे, तो अगर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अभी उनकी पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट आ रही है उसमें अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे भी पता नहीं है, मैं अभी थोड़ा अपडेट नहीं, क्योंकि मैं लगातार डिबेट्स पर हूँ, तो मुझको पता नहीं है कि अभी रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है। और उस रिपोर्ट के अंदर में सब कुछ पता चल जाएगा कि मृत्यु किस कारण से हुई है, क्या उसमें कुछ बॉडी के अंदर में विसरा में उनके कुछ जहर के भी पार्टिकल्स पाए गए। ये तो सब दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। लेकिन इस पर सियासत किस बात की करी जा रही? आज कम से कम उनके घर वालों के बारे में सोचना चाहिए कि जिनके घर का एक चिराग बुझा है, आज बहुत इनको अगर हमदर्दी है तो ये हमदर्दी अपनी इस रूप में बना सकते, लेकिन उसके ऊपर सियासत करके आप किसी की मौत के ऊपर सियासत कर रहे हो, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जिसके लिए आप ये कर रहे हो उसको भी दुख पहुंच रहा होगा कि आपने हमारी मौत पर सियासत करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। आशीष जी आपके पास आऊंगा। अमरेंद्र प्रताप जी से एक सवाल ले लेता हूं। अमरेंद्र प्रताप जी, कई बड़े अपराधी अभी जिनका हमने नाम भी गिना दिया आपको, मुन्ना बजरंगी, विकास दुबे और अतीक अशरफ और अब मुख्तार अंसारी, ये सारे पुलिस अभिरक्षा में मारे गए। हमारा सवाल यही है कि ये कानून व्यवस्था का फेल्योर है या योगी का कमिटमेंट? देखिए सर, घटनाएं पहले भी होती थीं, घटनाएं योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान हुई। चिन्हित किया गया उन घटनाओं को जिनमें ऐसी घटनाएं हो। निश्चित रूप से ये जो भी नाम आपने गिनाए हैं, ये ऐसा तो नहीं कुछ साधु संतों के नाम हैं। जानकार बताते हैं कि निश्चित रूप से इनके साथ जो भी घटा उसमें अगर ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि ये किसी इंटेंशन के तहत सरकार का फेल्योर है, जांच के बाद भी ऐसा तथ्य अगर सामने नहीं आया, तो सुनिश्चित रूप से इन्होंने अपने जीवन में जिनके साथ अच्छा या बुरा किया होगा उनके द्वारा इनके खिलाफ या तो मुकदमे लिखाए गए, केस लड़े गए, इनको सजाएं हुई, जो उन सजाओं में या उन अपराधों में ये जेल में गए। और फिर जेल की बात अगर हम करें, एक बात जरूर स्पष्ट है कि पहले जेल कई अपराधियों के लिए, कई माफिया डांस के लिए ऐशगाह भी हुआ। अमरिंद यहाँ ये जरूर जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि योगी जी का एक बयान जो बार बार वायरल हो रहा और पिछले कई बार से, आज तो पूरे दिन वायरल होता रहा सोशल मीडिया में, माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। तो मेरा सवाल ही वही है कि ये कानून व्यवस्था का फेल्योर है कि योगी जी का कमिटमेंट कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा? निश्चित रूप से योगी जी का कमिटमेंट है। पहले जेलें अपराधियों के लिए कई बार ऐशगाह भी होती थी, ऐसा जानकार बताते हैं। लेकिन अब जब एक एसी में रहने वाले कई 100 करोड़ के मालिक अपराधी के लिए जेल वैसे ही जेल हो जाए जैसी एक आम कैदी के लिए होती है, तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मुश्किलें आ सकती हैं। और ऐसा ही कुछ देखने में आया। मुख्तार अंसारी पिछले कुछ दिनों से लगातार बीमार रहे और बीमार रहने के बाद उनकी हालत कमजोर हुई। जो आखिरी फोटोज उनके सामने आए हैं उनमें हमें वो रौबदार मूंछों वाले मुख्तार अंसारी, जो बहुत बड़े माफिया डान थे, जिनसे पूरा प्रदेश थर्राया करता था, वैसे वो दिखाई नहीं पड़े। जेल होती है। और शायद योगी आदित्यनाथ ने और उनकी सरकार ने हर कैदी को, जिसमें भी ये बड़े माफिया डान भी थे, जेल होती है इसका एहसास कराया। और हो सकता है अगर कोई तथ्य सामने ऐसा नहीं आता है कि इसमें किसी की साजिश है, तो ये कहा जा सकता है कि जेल है और जेल में रहने से मुश्किल लोगों के साथ बिल्कुल अमरेंद्र, घटना इससे तहत हो सकती। और यही माफिया को मिट्टी में मिलाने का योगी का कमिटमेंट भी हो सकता है। बिल्कुल। राजेश शुक्ला जी, हर घटना की एक टाइमिंग होती है और ये जो टाइमिंग है लोकसभा चुनाव के बिल्कुल टच करती हुई टाइमिंग है। ऐसे में राजनीतिक बात करें, माफिया से मोहब्बत की सियासत की बात करें, तो एक बार फिर मैं वही पूछूंगा आपसे
कि किन पार्टियों को नफ़ा होगा, किन पार्टियों को नुकसान होगा? एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट बिल्कुल सटीक मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, देखिए, ये अगर इसको आप पॉलिटिकल तरीके से देखेंगे तो ये तो फिर वही बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद वाला मामला आ जाएगा इसमें। तो जाहिर सी बात है कि नफा नुकसान वाला मामला जो ओपन है बिल्कुल कि किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। हो सकता है कि उनके पर्टिकुलर उस इलाके में किसी पर्टिकुलर पार्टी को फायदा हो जाए, क्योंकि जो सिंपैथिक वोट उनके हैं वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को चले जाएं, लेकिन बाकी जगहों पर तो वो नहीं होगा। बहुसंख्यकवाद की अगर बात करें तो फिर बहुसंख्यक समाज तो कहीं और जाएगा। तो ये इसके नफा नुकसान अलग है। लेकिन देखिए, मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है और बाकी अभी जो गिनाई जा रही है चीजें कि मुन्ना बजरंगी का जिक्र हुआ या अतीक अहमद का जिक्र हुआ, तो इन दोनों में बड़ा फर्क है। देखिए, मुख्तार अंसारी को कोई ऐसी थ्रेट नहीं थी। जेल में भी हमने कभी नहीं सुना कि मुख्तार अंसारी के ऊपर कोई हमला हुआ है या कुछ ऐसा कराया गया है कि अब आज उनकी मृत्यु के बाद कुछ इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इसको पॉइजन दिया गया या ये दिया गया। ये एक आशंका है जो उनके घर वाले जता रहे हैं। इसमें सच्चाई क्या है वो जांच के बाद पता चलेगी। नहीं, पिछले काफी दिनों से आशंका जताई जा रही थी। ये बिल्कुल वो आशंका इसलिए जताई जा रही थी क्योंकि वो जब भी बीच में पेशी पर आते थे तो वो थोड़ा कमजोर दिखते थे, थोड़ा बीमार दिखते थे। बीच में कई बार उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया था। आपको याद होगा कि वो बांदा का जो अस्पताल है वहां उनको कई बार इलाज के लिए ले जाया भी गया था। तो वो बीमार लगातार थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनका इलाज भी चल रहा था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि हाँ सरकार जो है और बेहतर कर सकती थी, शायद कर सकती होगी, शायद कर सकती थी, लेकिन क्योंकि योगी का जो एक कमिटमेंट एक तरीके का है कि भाई जो अपराधी हैं वो अपराधी हैं, उनको अपराधियों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो शायद एक ऐसी वजह थी कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिला हो, लेकिन बीमारी के बाद उनको हॉस्पिटल जरूर ले जाया जाता था। ये हमने देखा है, पहले भी मीडिया में आते रहे, विजुअल्स आते रहे हैं। वो बीमार भी व्हील चेयर पे भी उनको देखा था हम लोगों ने। तो ऐसा नहीं है, और उनके ऊपर कोई जेल में हमला भी नहीं हुआ कि उनको सुरक्षा को कोई बहुत बड़ा खतरा हो। अब जो भी है, मौत कैसे हुई है उसकी जांच की घोषणा, न्यायिक जांच की घोषणा भी हो गई है। तो अब जांच का जो परिणाम सामने आएगा उससे स्पष्ट होगा। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो बीमार थे और हार्ट अटैक से ही उनकी मौत हुई है। अब इसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं उस खास इलाके में, हो सकता है उनको फायदा हो जाए इसका। जी राजेश भाई। धर्मेंद्र जी, आप भी मुख्तार के रसूख से वाकिफ थे। हमें एक घटना याद है, डिप्टी एसपी शैलेंद्र, जिसका नाम आज खूब चर्चा में है, वो एसटीएफ में उस समय हुआ करते थे। उन्होंने कुछ शिकंजा कसने की कोशिश की। ये स्थिति हो गई थी उनकी कि 10 दिन के अंदर उनको नौकरी छोड़नी पड़ी, अपना घर परिवार लेकर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। इस तरीके का रसूख हुआ करता था मुख्तार का, जिसको लेकर आज विपक्ष बेचैन है। और ये आप भी चूंकि सरकार में रहे, आप भी 4 बार सरकार में रहे धर्मेंद्र जी। 3 बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, चौथी बार अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, और आपके सत्ता के दौरान भी इस तरीके की घटनाएं होती थी। उनके रसूख को लेकर बार बार चर्चा होती थी। 2005 से मुख्तार अंसारी जेल में है, और जब हमारी 2012 की सरकार आई, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद से किसी भी माफिया को हमारी सरकार ने कोई प्रोटेक्शन कभी भी नहीं दिया, ना वो कभी इस तरह के लोग पसंद करते थे। रही सवाल यहाँ भारतीय जनता पार्टी का, आशीष जी बोल रहे थे या राजेश जी बता रहे थे, क्या किसी के अपराधी को क्या आप जेल बंद कर देना चाह रहे हैं या न्यायपालिका की जरूरत ही नहीं रहेगी? आप किस तरह कितनी आसानी से कह देते हैं इस पर इस मुकदमा था इसलिए कोई ये साधु नहीं था, इसको मार दिया गया। तो आप ये मानते हैं कि न्यायपालिका की जरूरत नहीं रहेगी? आप ये मानते हैं कि अब जेलों में जो बंद लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं उनको क्या फायदा रखने से? उनको भारत के संविधान और न्यायपालिका के ट्रायल की जरूरत नहीं, उनको फैसला देने के गिरोह को जिम्मेदारी दे दी जाए। ये कितनी गलत बात है, कितना हम सोचने का तरीका बदल गया है। किस तरह से विरोधियों से, अरे आप कह रहे हैं कि सरकार का नहीं मतलब है, सरकार का मतलब है कि आप खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि हम मिटा देंगे और मिट गया। अगला लगातार न्यायालय में या उनके परिवार के लोग कई एप्लीकेशन दिए, हमारे साथ इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, मिसहैपनिंग का प्रयास हो रहा है, जहर दिया जा रहा है। क्या सरकार को चाहिए नहीं था कि वो हमारा कैदी है, मुलजिम है, उसको ट्रायल फेस करना है? तो उसकी ये जो समस्या है इसकी भी जिम्मेदारी न्यायपालिका की है कि नहीं है, और सरकार की? आशीष जी, आपसे भी एक सवाल ले लेता हूं। योगी जी का बार बार एक कमिटमेंट आपने भी आज खूब देखा होगा और पहले भी उनका कि माफियाओं का, कह रहे हैं कि योगी जी को धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी को धर्मेंद्र जी आशीष जी से कहीं कहीं इसके पीछे कुछ बात है। जी आशीष जी, जब भी इस तरीके की घटनाएं होती है, यानी कि इस तरीके की माफियाओं की मौत होती है, तो तकलीफ होने लगती है विपक्ष को। जब भी
इन माफियाओं के घर में बुलडोजर चलता है तो तकलीफ होने लगती है नहीं आलोक जी, तमाम किसी विपक्ष माफिया को। की मौत पर आशीष जी। तकलीफ नहीं होती। नहीं, एक सेकंड सुन ले, किसी माफिया की मौत पर तकलीफ नहीं होती, तकलीफ होती इस कानून की मौत पर। जी आशीष जी, आप ही जवाब दे दीजिए, आप ही जवाब दे दीजिए आशीष जी। देखिए मैं आपको बताऊं, अब बहुत सही, मैं बार बार एक बात को दोहरा रहा हूं, मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये जो मृत्यु हुई है ये एक स्वाभाविक मृत्यु है, ठीक है। आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था भी कर दी गई है कि इन आरोपों का जवाब भी दे दिया जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद सबको संतुष्ट भी करेगी सरकार। लेकिन जो ये बार बार हमारे सभा के मित्र कह रहे हैं कि वो बार बार चिट्ठी लिख रहे थे न्यायालय, तो जो ऑर्डर देने थे वो न्यायालय को देने थे। अगर न्यायालय कोई भी सरकार को किसी भी उसमें मामले में अगर कोई निर्देश जारी करता है तो सरकार को उसको मानना पड़ता है। बिल्कुल, वक्त कम है आशीष जी, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बातों का जवाब दिया आशीष जी। धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अमरेंद्र प्रताप हमारे संवाददाता, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े रहे न्यूज रूम से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चूंकि वक्त कम है, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूँ जिनको जहर दिया गया? उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था।